क्योंकि जो आप जिस नीट के लिए जा रहे हैं ये बहुत बड़ी कंपटीशन, आप 20 लाख स्टूडेंट के साथ कम्पीट कर रहे हैं, तो इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप अल्लाह से मांगें इस चीज़ के लिए, क्योंकि एट द एंड अल्लाह ही तो। जर्नी इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल देन डेस्टिनेशन। जर्नी टीचेस यू लॉट ऑफ थिंग। जर्नी टीचेस यू हाउ टू वर्क, हाउ टू मैनेज टाइम। जर्नी टीचेस यू कि जब आप सेक्रीफाइस चीज़ों के लिए कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें ड्यूरिंग दैट टाइम सीख रहे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस टू अल्लाह। And also I want to thank my parents, my family members, my friends, my teachers especially मेरा काई में जब मैं 11th-12th में था तो वो बेस फाउंडेशन के जो ईयर्स होते हैं तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे काई के जो टीचर्स थे बहुत सपोर्टिंग थे। तो मैंने ऑनलाइन भी पढ़ रहा था फिज़िक्स वाला से, तो उसका भी बहुत बड़ा मेरे बड़े भाई जिनका मैं बहुत थैंकफुल हूँ। इनिशियली मेरे साथ ये थे और उसके बाद भी मेरे दूसरे भाई, ज़्यादातर मेरे मम्मी पापा तो मेरे साथ ज़्यादा नहीं रहते थे, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं अकेला रहता था, जो कि बहुत टफ़ होता है मैनेज करना अपनी स्टडीज़ को। और दूसरी चीज़ देखें, NIT में जब मैं गया मेरा कंप्यूटर साइंस ब्रांच था और बहुत सारे ऐसे सीनियर्स जिनसे मैं इंटरेक्ट हुआ जिन्होंने कहा कि यू हैव अ गुड ब्रांच, इसी पे वर्क करो, अच्छी प्लेसमेंट लग सकती है। तो ऐसे भी मुझे मिले, बट बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मैंने उनको कहा था कि मुझे एक्चुअली नीट करना है, क्योंकि मेरे पापा भी यही चाहते थे और मैं भी खुद यही चाहता था कि मैं डॉक्टर। जब आप सेक्रीफाइस चीज़ों के लिए कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें ड्यूरिंग दैट टाइम सीख रहे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। जब आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप उन डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा आप अपनी स्लीप साइकिल को मैनेज करते हैं। आप हेलो एवरीवन, टीचिंग बेल जी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर AR लोन और आज मेरे साथ हैं शेब अख्तर बडाना, जिन्होंने रिसेंटली नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और ये ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं जो कि मेन श्रीनगर से 200 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। तो ऐसे एरिया से आगे की तरफ बढ़ना, मेहनत करना, पढ़ाई करना, तो इनका क्या स्ट्रगल, किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल किया, क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं जिनको सिटी के अंदर वो रहते हैं और अपना एग्ज़ाम जो है उसकी तैयारी करते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन दूर दराज इलाके में रहकर और या फिर अगर वो सिटी में भी रहते हैं और किस तरह से माँ बाप से दूर हॉस्टल में पढ़कर अपना एग्ज़ाम को क्रैक करना, ये बड़ी बात होती है। तो मेरे साथ हैं शेब अख्तर बडाना। तो शेब अख्तर बडाना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पेज पर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा शेब कि आपकी जो स्कूलिंग है, स्कूलिंग कहाँ से रही? जी, मैंने प्राइमरी स्कूलिंग यहाँ गवर्नमेंट स्कूल से किया, उसके बाद मैं श्रीनगर चला गया और बरजुला में मैंने सनशाइन साइंस स्कूल से अपनी हाई स्कूलिंग की और उसके बाद हायर सेकेंडरी मैंने अपनी न्यू कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी से की। तो न्यू कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी के बाद मैंने लास्ट ईयर JEE मेंस भी दिया था और नीट भी दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह JEE मेंस में मेरी सिलेक्शन हुई थी एंड आई गॉट कंप्यूटर साइंस ब्रांच देयर इन NIT श्रीनगर और उसके बाद करंटली आई एम परस्यूइंग माय कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो आप करंटली परस्यू कर रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग और NIT श्रीनगर के अंदर। तो आपका जो नीट की तरफ किस तरह से इंटरेस्ट बढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल थैंक्स टू अल्लाह। And also I want to thank my parents, my family members, my friends, my teachers especially. They supported me through this journey और इनके सपोर्ट के बिना भी शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट होना मस्ट है। और इसके अलावा मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो NIT में जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया एंड दे ऑलवेज यूज टू मोटिवेट के हो जाएगा, एफर्ट्स दे या ऐसे कर, तो उनका भी बहुत ज़्यादा रोल है। और मेरे टीचर स्पेशली, बहुत सारे टीचर्स रहे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। बहुत टाइम्स कभी इंसान को डाउट्स आते हैं एंड ऑल दैट, तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर करते रहे। तो सबका एक रोल रहता है किसी की सक्सेस में। तो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है और बहुत सारे जो सोर्सेज है, डिफरेंट सोर्सेज को अपना कर ही जाके एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। आपकी जर्नी कैसी रही? आपने किस तरह से इसको प्रिपेयर किया? देखिए, मैंने बहुत ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, इनिशियली जब मैं 11th-12th में था तो तब ज़्यादा ऑफलाइन ही था, तो मैंने तब ऑफलाइन किया, बट लास्ट 2 ईयर से मैं ऑनलाइन का भी यूज़ कर रहा था। और सिंस मैंने लास्ट ईयर भी नीट दिया था बट नहीं हो पाया था, बट इस साल जब मैं NIT श्रीनगर में था तो मैं कोई कोचिंग तो नहीं ज्वाइन कर सकता था, तो जो ऑलरेडी मेरे नोट्स बने थे, जो ऑलरेडी मेरे पास मटेरियल था, मैंने उसी का यूज़ किया, उसी को बार बार रिवाइज़ किया। और क्या आपने किसी एक कोचिंग से पढ़ाई की थी? आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म चुने थे? नहीं, मेरे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स रहे। 11th-12th मैंने डिफरेंट पढ़ा और एंट्रेंस में मेरा डिफरेंट था, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थे। तो आप किसको अपना क्रेडिट देंगे, खासकर स्टडी के हिसाब से? क्या किसी कोचिंग का नाम आप मेंशन करोगे? जी, स्पेशली मेरा काई में जब मैं 11th-12th में था तो वो बेस फाउंडेशन के जो ईयर्स होते हैं, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे काई के जो टीचर से बहुत सपोर्टिंग थे, तो इनिशियली मैंने काई से ही किया था। तो उसके बाद आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म चुने? उसके बाद मैंने ऑनलाइन भी पढ़ रहा था फिज़िक्स वाला से, तो
उसका भी बहुत बड़ा रोल है। एनसीईआरटी बेस्ड एग्ज़ाम होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आप व्यूवर्स को बताइएगा कि किस तरह से इनको फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को पढ़ना चाहिए। देखें, आपको तीनों मैनेज करने पड़ेंगे क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है आपकी सिलेक्शन के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बायो को बोलेंगे आप बायो और केमिस्ट्री को कर लेंगे और फिज़िक्स को रहने देंगे। तो हर साल कभी ऐसा होता है कि फ़िज़िक्स मोस्ट ऑफ द टाइम तो फ़िज़िक्स ही ईजी आ रहा है और अब हम ज़्यादा एफ़र्ट्स सभी ज़्यादा एफ़र्ट्स बायो में लगाते हैं और ऐसा हो रहा है कि अब बायो में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, एसर्टेशन रीजंस आ रहे हैं और टाइम कंज्यूमिंग है। तो बेटर है कि आप तीनों को साथ लेकर चलें, तीनों के लिए अपना अच्छे से टाइम मैनेज करें। और ऐसा भी हो सकता है कि आप फ़िज़िक्स, अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा स्टूडेंट करते हैं कि फ़िज़िक्स छोड़ देते हैं, बट अगर आप देखेंगे तो फ़िज़िक्स बहुत ईजी आ रहा है, मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। और बायो में तो एनसीईआरटी की अगर आप थॉरो रीडिंग करेंगे तो वो बेटर रहेगा क्योंकि स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और केमिस्ट्री में भी आप वैसे ही कर सकते हैं। और अगर आप कहीं किसी भी जगह पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन डजेंट मैटर, जो आप नोट्स पढ़ रहे हैं, जो नोट्स हैं अगर आपके एनसीईआरटी ओरिएंटेड है तो आप उन नोट्स को भी बार बार रिवाइज कर सकते हैं, जैसे फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में। और बायो के लिए बेटर है कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं उनके साथ अपनी एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग बार बार करते रहें। तो इसका पैटर्न क्या रहता है? नीट का पैटर्न के बारे में थोड़ा बताइएगा बच्चों को। देखें, 200 क्वेश्चंस होते हैं और बायो में 100 क्वेश्चंस होते हैं और फिज़िक्स केमिस्ट्री में 50-50 रिस्पेक्टिवली होते हैं। तो 360 मार्क्स बायो के होते हैं और 180 मार्क्स फिज़िक्स केमिस्ट्री के होते हैं। एक सेक्शन ए होती है जिसमें 35 क्वेश्चन होते हैं जो आपको कंपलसरी सारे करने होते हैं, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 10 करने होते हैं आउट ऑफ 15। तो इस तरह ये इसका पैटर्न रहता है। तो बायो के 360 क्वेश्चन, 360 मार्क्स, जी जी, तो टोटल 720 मार्क्स। टोटल 720 मार्क्स। तो श्रीनगर में आप वहाँ पे रेंट के अंदर रहते थे? मैं रेंट पे रहता था और इनिशियली मेरे भाई मेरे साथ होते थे, मेरे बड़े भाई, जिनका मैं बहुत थैंकफुल हूँ। इनिशियली मेरे साथ ये थे और उसके बाद मेरे दूसरे भाई, ज़्यादातर मेरे मम्मी पापा तो मेरे साथ ज़्यादा नहीं रहते थे, तो रेंट पे थे। और इवन अगर 8, 9, 10th देखा जाए उसके बाद या देखा जाए तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं अकेला रहता था, जो कि बहुत टफ़ होता है मैनेज करना अपनी स्टडीज़ को और दूसरी चीज़ों को, तो अकेला ही ज़्यादा। जैसे आपने बताया कि आप एनआईटी के अंदर स्टूडेंट हैं, तो उसके बाद आपने किस तरह से टाइम निकाला, टाइम को मैनेज किया, खासकर नीट के एग्ज़ाम के लिए? जी, देखें, एनआईटी में जब मैं गया, मेरा कंप्यूटर साइंस ब्रांच था और बहुत सारे ऐसे सीनियर्स जिनसे मैं इंटरेक्ट हुआ जिन्होंने कहा कि यू हैव अ गुड ब्रांच, इसी पे वर्क करो, अच्छी प्लेसमेंट लग सकती है। तो ऐसे ऐसे भी मुझे मिले, बट बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। मैंने उनको कहा था कि मुझे एक्चुअली नीट करना है क्योंकि मेरे पापा भी यही चाहते थे और मैं भी खुद यही चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं। सो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। कुछ ऐसे भी थे और कुछ ने कहा कि नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप गिव अप ना करें तो यू कैन डू एनीथिंग, जो आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते। ऐसे बहुत से बच्चे जो हैं 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही है, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी, किस तरह से उनको पढ़ना चाहिए? देखें, पहली बात, आप तवक्कुल करें अल्लाह पे, आप अपने एफ़र्ट्स दें, और एफ़र्ट्स तो दे रहे हैं, हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अल्लाह से मांगें कि अल्लाह मुझे इस चीज़ में कामयाबी दे, क्योंकि जो आप जिस नीट के लिए जा रहे हैं ये बहुत बड़ी कंपटीशन, आप 20 लाख स्टूडेंट के साथ कम्पीट कर रहे हैं। तो इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप अल्लाह से मांगें इस चीज़ के लिए, क्योंकि एट दी एंड अल्लाह ही तो आपको कामयाबी, इज़्ज़त, तो कामयाबी तो अल्लाह ही देगा। तो एक तो वो भी ज़रूरी है। दूसरा, आप जैसे कि मेरे लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मैंने डाले थे, बट लास्ट ईयर मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नीट के लिए। बट अगर आप देखेंगे एट दी एंड आपके जो हार्ड वर्क होती है, एवरीथिंग जो आपके हार्ड वर्क है या आपके सेक्रीफाइस है, एवरीथिंग विल पे ऑफ जब आपका टाइम आ जाएगा। तो आप अपने एफर्ट्स दें तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे। शुएब, जैसे 200 किलोमीटर दूरी से आप यहाँ से वहाँ रहते थे और किस तरह से आपने वर्क किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है, तो पूरा हार्ड वर्क किया होगा आपने, तो कैसा रहा सफ़र आपका, मुझे बताइएगा। सिर्फ नीट को लेकर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसा रहा आपका सफ़र? During this process, the only thing that I learned was that journey is always beautiful than destination. Journey teaches you a lot of things. Journey teaches you how to work, how to manage time. Journey teaches you कि जब आप sacrifice चीज़ों के लिए कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें during that time सीख रहे होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा distractions होते हैं जब आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आप उन distraction को minimize करते हैं। आप सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा आप अपनी स्लीप साइकिल को मैनेज करते हैं, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप मैनेज करते हैं। तो तब आपको वो, जब आप
जब हम किसी चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं या एफर्ट्स डाल रहे हैं, तब हमें वो चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही होती है कि या हमारे कोई फ्रेंड्स जो है वो बाहर एंजॉय कर रहे होते हैं और हम अंदर पढ़ रहे होते हैं, तो तब इंसान को लग रहा होता है कि शायद मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, पता नहीं मुझे मेरा रिज़ल्ट मिलेगा। बट जब आप वो कहते हैं दी हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू फील व्हेन यू अचीव इट। तो याद रखें, जब आप किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं, तो आप जब फिर मुड़ के फिर उसको रिवाइंड करेंगे, तो आप यही देखेंगे कि जो जर्नी आप जिसको आप तब टफ़ बोल रहे थे ये, तो वो एक ब्यूटीफुल जर्नी आपको लगेगी। तो ज़रूरी नहीं, जैसे कि अगर मेरा नीट ना होता तो, बट मैं बहुत सारी चीज़ें इससे सीख चुका था, मैं मेहनत करना सीख गया था, मैं कितने आवर्स अपनी स्टडी को दूंगा वो चीज़ें सीख जाता है इंसान। तो आप ज़रूरी नहीं, अगर किसी का नीट नहीं हो रहा है, बट आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी। ये मेरा यकीन था कि मेहनत किसी की ज़ाया नहीं जाती। फर्स्ट ईयर 1 साल में किसी का हो जाएगा, किसी का 2 साल में, किसी का 3, बट इंशाल्लाह एवरीथिंग विल पे ऑफ योर हार्ड वर्क। तो लास्ट पे ये क्वेश्चन है मेरा कि सोशल मीडिया के दौर में जहाँ पे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो क्या नीट एस्पायरेंट्स को ये इंस्टॉल करने चाहिए सोशल मीडिया ऐप, या इनसे दूर रहना चाहिए? देखें, अगर आप कोई भी आपके पास सोशल मीडिया की चीज़ है, वो तब तक ठीक है जब तक आपके लिए वो डिस्ट्रैक्शन ना बन जाए, और जिस टाइम कोई चीज़ आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाए तो बेटर है कि आप उससे दूर ही हो जाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये मतलब आपका टाइम इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको लगेगा कि 1 घंटा चला गया, 2 घंटा, तो इससे क्या होगा, बट एट द एंड ऑल दीज मतलब कुछ कोई भी आवर्स दे मैटर्स एट द एंड, दे सम अप। तो बेहतर यही रहेगा कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी रखें। अगर यूज़ भी करते हैं तो अपना कम टाइम उस पर दें। तो आपकी बेस्ट टाइमिंग क्या है? बेस्ट टाइमिंग आपको क्या लगा पढ़ने के लिए? क्योंकि हर बच्चे का अलग हो सकता है, मैं नहीं कहता, बट आपका जो बेस्ट टाइमिंग है पढ़ने के लिए वो क्या था? देखें, जब मैं लास्ट ईयर मैंने प्रिपेयर किया था तो मैं ज़्यादातर रात को पढ़ता था और सुबह भी जल्दी उठ के पढ़ता था। लास्ट ईयर मेरे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा थे, बट इस साल सिंस मैं NIT में था तो 9 to 5 हमारे क्लासेस होते थे, तो वहाँ पे भी जाना पड़ता था, तो एकेडमिक्स भी था। तो उसके बाद जो मुझे 6 से 12 तक मैं लाइब्रेरी यूज़ करता था वहीं पे। तो एक तो वो, और मैं सुबह कुछ 1-2 घंटे, मुझे लगता है सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है अगर आप सुबह थोड़ा जल्दी उठ के करें, और दिन में भी मैं अपने 1-2 घंटे निकालता था। तो मैं मैनेज करके पढ़ रहा था इस साल, और इस बार मेरे उतने एफ़र्ट्स नहीं थे, बट लास्ट ईयर मेरे एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा थे, और मैंने यही मैंने ये जाना कि आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो ज़ाया नहीं जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।